तो व्हाट्स गाइस, तो आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो कि है तुम्हारी डार्क वेब, ओसिंट एंड फोरेंसिक्स। ठीक है। तुम्हारे कोड भैया है यहाँ पे। ठीक है। ऑन द डार्क फ्रॉस्ट। ठीक है। एंड ये है तुम्हारा वे का यूजर नेम, क्योंकि भाई काफी बंदे जो है फिर बाद में रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है, फिर सेलिंग वगैरह करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा अभी आज की वीडियोस में डालना पड़ा। ठीक है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम पे यहाँ पे कर सकते हैं। वेल, ये है अपना यूजर नेम, मेल है। और आज की क्लास में अपन मेन बेसिकली देखने वाले हैं तुम्हारा ओसेंट का। ठीक है। तुम्हारा जितना भी ए टू जेड है, जो भी तुम्हारा लीगल इलीगल, वो तो दोनों तरफ से अपन दोनों फेसेस पे अपन देखेंगे। ठीक है। दोनों फेसेस पे देखने वाले हैं कि आज भैया तो हम वो बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ सब कुछ छुपा होता है, जहाँ सिर्फ ब्राउजर ओपन करके कुछ सर्च करने से कुछ नहीं मिलता। आज तू सीखेगा डार्क वेब क्या है, ओसेंट क्या है, और फोरेंसिक लेवल पे कैसे काम होता है। और सुनो, जो मैंने बताने वाला हूँ ना, ये कोई फैंसी यूट्यूब या फिर कोई पेड कोर्स जैसी वाली बातें नहीं है। ये तुम्हारी जो रियल ग्राउंड जो होता है ना, ठीक है, ये वो बातें। तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा टूल्स भी, जितना भी आज मैं बताने वाला हूँ क्लास में, तुम्हारा ओवरऑल सब कुछ कवर होने वाला है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना। बेसिकली कि तुमको बताना कि सबसे बड़ी गलत फहमी, कि ओसिन की सबसे बड़ी भाई बंदे की गलत फहमी क्या होती है। ठीक है। कि लोग सोचते हैं कि ओसिन का मतलब है हैकिंग टूल्स, ठीक है, पावरफुल सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसे सीक्रेट एक्सेस। पर असलियत में जो ओसिंट होता है ना, वो एक बेसिक चीज है, इंफॉर्मेशन निकालना, सिंपल। ठीक है। ओसिंट का अगर मैं तुमको अगर दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि आजकल के जो लोग वगैरह हैं, ठीक है, वो तुम्हारा कहाँ से देखते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ से कम बैक वगैरह ये सब हटाओ। मेनली अपन खोलते हैं एक अपना व्यूअर। जितना है ओवरऑल आप तुम्हारा सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है। ओसिम पे पूरा टॉपिक क्या, देखो आज मेरे को ना टाइम मिल नहीं पाया था। मैं अभी, ठीक है, रात के तुम्हारे 2:30 बज रहे हैं, इस टाइम पे मेरे को अभी टाइम मिला है, तो देन इस टाइम पे तुम्हारा मैं वीडियो रिकॉर्ड। ठीक है। तुम एकदम डीप में बैठ के आराम से अपना जो भी तुमको पानी की बोतल लेनी है अपना साइड में रख के, देन आज की क्लास की रिकॉर्डिंग बड़ी आराम से देखो। लाइव पे अपन आ नहीं पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डिंग जो है ये तुम सभी के पास चली जाएगी। इसलिए बढ़िया तरीके से अपनी गद्दी थाम के बैठिए और आनंद लीजिए आज की इस क्लास का। पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ओसिंट तो जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओसिंट फ्रेमवर्क मैं तुमको दिखाता हूँ। देन फिर मैं इसको समझाता हूँ कि तुम्हारा जो ओसिंट का मेन मोटिव क्या है। कि जो तुम आजकल लोग सोचते हैं ना कि भाई ओसिंट का मेन मतलब कि हैकिंग टूल्स, या फिर जो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमको दे दे कि हम किसी की भी इंफॉर्मेशन को उससे निकाल सकें। ठीक है। ओसिंट ये नहीं है। और जो लोग तुम करते हो ना, वो दोनों का अलग अलग डिफरेंस है, वो भी बताऊंगा मैं। ओसिन का मतलब ये है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो किसी भी यूजर की होती है, जो कि लीगली अवेलेबल होती है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म कहीं पे भी तुमको मिल जाए, ओसिन का मेन मतलब। ठीक है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इतना आगे। अब जानते हैं कि हम जो रियल में ओसिन जो हम यहाँ पे देखते हैं, और जो हम अपना इलीगल यूज करके जो हैकर्स होते हैं, वो कैसे किसी भी विश डेटाबेस से या फिर जो लीक डेटाबेस होता है, ठीक है, उससे कैसे इंफॉर्मेशन निकलता है। वो लीक डेटाबेस मिलता कहाँ पे है बेसिकली, जो कि आज डार्क वेब पे हम बात करने वाले हैं। हम डार्क वेब भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, डार्क वेब पे भी जाएंगे, वो भी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया तरीके से। एक सेकेंड, ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा। बट मैंने कनेक्ट कर लिया, अभी शायद थोड़ा इंटरनेट इशू हो जाता है। ठीक है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ ओसिन फ्रेमवर्क तुम्हारा फर्स्ट। ठीक है। ओसिन फ्रेमवर्क, कि भैया ओसिन भैया भी यही बोलते हैं कि जो उनका जो अगर तुम फ्रेमवर्क यूज करोगे तो वहीं पे भी तुमको यही भैया दिखाएंगे वो। ठीक है। अभी तो यार इसको हो जाना चाहिए। अभी ये नहीं हो तो दिमाग सब दिमाग होगा। चल ठीक है, हो तो गया। ठीक है। ओसिन फ्रेमवर्क, चलो इसको ओपन करते हैं।
सिखाता तुमको। ये तुम यहाँ पे खुद भी देख सकते हो खुद जाके, ठीक है। यानी क्लास के टाइम पे हमेशा इंटरनेट इशू वगैरह ना होता है क्या? इतने टाइम तो ठीक चल रहा था अभी अच्छा खासा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मेनली बेसिक मैं तुमको यही दिखाना चाहता हूँ, जो तुम्हारा ओसिन फ्रेमवर्क में जो वर्क है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुमको दिखाता है। ठीक है, क्योंकि मेन काम जो है वो दिमाग का होता है, पेशेंस का होता है, और तुम्हारी स्ट्रेटेजी और ऑब्जर्वेशन, कि तुम किसी की भी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है इसमें मेन। ये देखो, ओसिन का फ्रेमवर्क ही तुमको ये बोलता है, ये नहीं बोलता कि तुमको सब कुछ कहीं भी जाओ, किसी का भी तुम यहाँ पे इसका टूल यूज करो, कुछ भी करो, तो उसको तुमको पूरा इसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं बोलता। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो यूजर नेम, तो ये तुमको बोलेगा यूजर नेम सर्च इंजन स्पेसिफिक साइट्स पे। ठीक है, अगर मेल एड्रेस के लिए तुमको बोलेगा कि कॉमन मेल फॉर्मेट्स, ठीक है, मेल एप्लीकेशन रिच डेटाबेस में तुमको मेल्स जो है वो मिल सकता है। लाइक ये तुमको बताएगा कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें तुमको मिल कहाँ कहाँ सकती है, कहाँ कहाँ पे तुम जो है अपना दिमाग का यूज कर सकते हो, पता है। जो अभी तुमको मार्केट में जितने भी टूल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तुम गिटहब पे जाओगे तो तुमको गिटहब की रेपोजिटरी के कितने टूल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे तुमको टेलीग्राम का या फिर किसी मेल का तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, नंबर के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो कि आजकल भाई तुमको क्या देते हैं, स्पेसिफिकली काफी ओपन ओपन की इंफॉर्मेशन तुमको दे देंगे कि भैया सिम क्या किस चीज की है, एयरटेल की सिम है, जियो की सिम है, या वीआई की सिम है। जो कि यार वो बंदा तो वो इंफॉर्मेशन ट्रू कॉलर की यूपीआई से भी वो ले सकता है, सिंपल है। ठीक है, अगर तुम बात को एक कॉमन तरीके से समझने की कोशिश करो ना, कि अभी के टाइम पे जितने भी लोग कोई भी अपना एक टूल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एक उसको जस्ट एक ऑटोमेट करना, जो चीज तुम मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हो ना, बस वही चीज सामने वाला ये करता है, उसको टूल में कन्वर्ट करके तुमको लगता है कि वो तुम्हारा काम इजी हो रहा है, जस्ट कर तुम उसको मैन्युअली भी सकते हो, बट तुम उस चीज को उतना बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो, देख रहे हो। तुम देखते हो कई जगह तुमको दिखता होगा कि यार किसी की भी इसकी फोटो से उसकी इंफॉर्मेशन निकालना इट्स नॉट इतना इजी। ठीक है, इतना इजी नहीं होता कि लाइक तुम किसी भी इमेज दो, वो तुमको उसका पूरा एड्रेस चिट्ठा खोल के दे दे। ये सब एक कैटेगरी और एक टाइम पे, एक टाइमलाइन पे एक पॉसिबल है, बट जिस लेवल पे तुम सोच रहे हो, जिस लेवल पे अभी तुम कर रहे हो, ये उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो वही अभी हम समझते हैं कि ओसेंट का कि जो अभी पब्लिकली, ठीक है, सबके सामने होता है, वो क्या है। और जो डार्क वेब पे जो चलता है, चलता क्या है यार, सिंपली डार्क वेब भी इतना बड़ा तुम्हारा वो नहीं है जो तुम डार्क वेब पे समझते हो कि वहाँ पे जितनी भी चीजें होती है ना। अभी मेन क्या है सब, चलो पहले इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि मेन में ओसिन तुम्हारा क्या है। ओसिन समझ गए कि यार ओसिन क्या है, तुम्हारे ओपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तुम यहाँ पे भैया अपना दिमाग का यूज करके कोई भी एक यूजर को टारगेट करते हो। तुमने क्या करा, उसका इंस्टाग्राम तो तुम किसी इंस्टाग्राम यूजर का उसकी डिटेल्स निकालनी है। अब तुम्हारे लिए उसका एक डेटा क्या हो सकता है, तुम चाहोगे कि भैया वहाँ पे उसको तुमको मिलेगा, तुमको बहुत से चांसेस में कि तुमको उसकी मेल मिल जाएगी, कांटेक्ट के लिए उसकी मेल मिल जाएगी, उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसकी तुम रील्स वगैरह की पोस्ट वगैरह को देख के जान सकते हो कि यार ये लास्ट टाइम ये बंदा यहाँ पे इस बंदे से मिलने गया था, ये इस जगह पे घूम रहा था। वो एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो तुम कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो तुम अपने माइंड का यूज कर रहे हो, वो है तुम्हारी पब्लिकली जो उसने रिवील कर रखी है, उसी के बेस पे तुम उसको ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, उसकी और डिटेल्स के पास जा रहे हो। ठीक है, वो है एक पब्लिकली एक्सपोज यूजर की डिटेल्स, लाइक। ठीक है, अब यहीं पे अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई यूज़र जानता है, तो कि अगर मैं सिर्फ तुम्हारा यूज़र नेम जानता हूँ, तो उसको क्या करूँगा कि मैं उसको गूगल करूँगा। ठीक है, तुम्हारे गूगल करके आई थिंक तुम्हारा इंस्टाग्राम मेरे को मिल जाए, तुम्हारा फेसबुक मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाए,
या गिटहब का कोई मेरे को कुछ भी मिल जाए, जो भी तुम्हारा गूगल पे कुछ भी अवेलेबल होगा। हर प्रोफाइल में कुछ एक छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हर एक उसकी डीपी में लोकेशन होती है, ठीक है। उसकी पोस्ट वगैरह में होती है। फिर क्या करोगे तुम, फिर उसी उसी से तुम जो है उसकी मेल गैस कर सकते हो, मेल से मेल जो होती है ना, और उसको तुम ब्रिज डेटाबेस में चेक कर सकते हो। अब मेल को ब्रिज डेटाबेस में चेक करने का व्हाट द मीन, मेल को ब्रिज डेटाबेस में चेक करना, ठीक है। अब ब्रिज डेटाबेस को अगर तुम जानो, ब्रिज डेटाबेस अगर तुम डायरेक्ट अगर गूगल पे लिखोगे तो दिखा दो, ठीक है। ब्रिज डेटाबेस जो कि तुम्हें यार बहुत रेयरली केसेस में मिलेगा, ये है तुम्हारा, क्योंकि ये है तुम्हारा सर्फ, ठीक है। ये है तुम्हारा सरफेस वेब जो हम नॉर्मली यूजर्स यूज करते हैं। ये डेटा ब्रिज देखो, यहाँ पे तुमको कुछ कुछ तो साइट्स मिल जाएंगे यार, काफी अगर तुम ढूंढ और फाइंड करते हो तो तुमको कुछ ऐसे डेटाबेस मिलेंगे, बट वो नॉर्मली काफी पुराने होंगे या फिर इतने अवेलेबल नहीं होंगे जो कि तुमको अभी के यूसेज के डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। वो सारी जो तुमको डिटेल्स वगैरह मिलेंगे तो तुमको डार्क वेब पे मिलेंगे। अभी उसी पे अपन डार्क वेब पे मूव करेंगे, उसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। मेन की अभी जानो कि फर्स्ट एक और यूजर क्या करेगा। अगर तुम्हारे को उसका मेल पता चल गया, वो मेल को क्या करेगा, एक ब्रिज डेटाबेस में, ब्रिज डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि एक साइट है, ठीक है। अब इस साइट का क्या हुआ, इसका भाई डेटाबेस जो है ना, किसी ने एक्सेस कर लिया उसको, भैया कहते हैं पब्लिकली एक्सपोज कर दिया, ठीक है। उसको डाल दिया पब्लिकली, उसको लीक कर दिया किसी भी कहीं पे भी, डार्क वेब पे या किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, कहीं पे भी उसको कर दिया लीक। अब वो भैया वो हो चुका है तुम्हारा डेटाबेस लीक। वही है तुम्हारा कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। कि भैया किसी भी एक साइट का किसी भी एक का तुमने जो है डेटाबेस चुरा के कहीं पे भी डाल दे तो उसको जो पब्लिकली पब्लिक में जितने भी यूजर्स हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब जो वो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में तुम क्या कर सकते हो, उस डेटाबेस में तुम चेक कर सकते हो उस बंदे की ईमेल। अब उस डेटाबेस में क्या क्या चीज़ अवेलेबल हो सकती है। हो सकता है कि यार वो गवर्नमेंट का कोई डेटा ना हो, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट का कोई डेटा हुआ लाइक, तो जो सिम प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो डेटाबेस होता है उसमें क्या क्या मिलेगा तुमको, एक नंबर मिलेगा जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, ऐसा क्या, ऐसे तुमको पूरा एक फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर उनका डेटाबेस लीक होता है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट का कोई भी डेटाबेस, जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन होती है, गाड़ियों की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है किसी भी गाड़ी के नंबर से, ठीक है, उसका पूरा एड्रेस कि वो गाड़ी किसके नाम पे है, नंबर A to Z, वो सारी ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें निकालना, वो डेटाबेस भी लीक हो सकता है। तो वही जो डेटाबेस है तुमको गूगल पे मिलेगा नहीं, बट उसके लिए हम सर्च करेंगे, हम डार्क वेब जानेंगे। यार ये डार्क वेब का नाम सुना सुना तो बहुत लग रहा है, ठीक है। चलेंगे डार्क वेब पे भी देखते हैं तुम्हारा, ठीक है। अब क्या है भैया, ओसिन क्या है ना, सिंपल है तुम्हारा, कोई हैकिंग नहीं है, ये एक जासूसी गेम है कि दिखने वाले एक्ट से अनसीन ट्रूथ निकालना, सिंपल, ठीक है। कि जो भी तुमको, ये तुम्हारा कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है कि भैया तुम ओसिन का मतलब ओसिन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम हैकिंग कर रहे हो, ठीक है। ये हैकिंग नहीं है, तुम्हारा एक डिटेक्टिव हो, तुम यहाँ पे एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हो तुम। तुमको कितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे तुम उसको किसी टूल का यूज करके अपना काम इजी करके उसको तब निकालो, ठीक है। या फिर तुम किसी भी डेटाबेस से उसके डिटेल्स निकालो, वो सब तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा तुमको। अब वही चीज जानते हैं कि भैया डार्क वेब पे जो है ये क्या है। डार्क वेब पे पहले तुमको मैं बताना चाहूँ कि तुम्हारी 3 लेयर्स होती है। पहला सरफेस वेब जो कि हम नॉर्मली गूगल और यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम यूज करते हैं। दूसरा डी वेब। डी वेब क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा मेल बॉक्स, ठीक है। जो हमारे मेल बॉक्स होता है ना, जो हमारे मेल बॉक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन जो होती है ये होता है हमारे डी वेब के अंदर जो आता है। अब डार्क वेब के अंदर आता है हमारे स्पेसिफिक जो हिडन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यूजिंग जो डॉट अनियन करके जो साइट्स होती है ना, उसमें तुम्हारा डार्क वेब आता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं भैया तुम्हारा टॉर, टॉर ब्राउजर। टॉर भैया, टॉर क्या करता है, तुम्हारा मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू ट्रैफिक भेजता है, ठीक है। तुम्हारी जो आईपी होती है उसको छुपाता है बेसिकली। जो तुम्हारे यहाँ पे एक्सेस होता है वो होता है तुम्हारा डॉट अनियन करके, इसलिए आप काफी सारी लेयर्स का यूज करता है। मतलब सोचो कोई एक तुम ये यूजर हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तुम इस साइट किसी भी एक साइट का एक्सेस करते हो ना, तो ये तुम्हारा वहाँ पे डेटा, जैसे तुम ये हो, ठीक है, तुम हो और ये साइट है। अब यहाँ पे तुमने इस साइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, बट ये तुम्हारा डायरेक्ट नहीं जाएगी, ठीक है। ये बीच में जाएगी, पहले यहाँ मल्टीपल लेयर्स बनाएगी, ठीक है। उस मल्टीपल लेयर्स में से क्या करेगा, घूम घाम के फिर उसके बाद ये इसको इसके पास जाएगी, ताकि जो भी तुम्हारा रियल आइडेंटिटी है वो यहाँ पे जाके हाइड हो जाती है, समझे।
मेन तुम्हारी आइडेंटिटी को हाइड करने का काम तुम्हारा टॉर ब्राउज़र करता है, समझे? अब मिसकंसेप्शन अगर मैं तुम्हारे से बोलना चाहूँ कि कुछ भी इल्लीगल नहीं होता है भाई वहाँ। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी डार्क वेब यूज़ करते हैं तुम्हारा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भैया जो लीक्स वगैरह कर देते हैं। बट यस मैं मानता हूँ कि जो लीक डेटाबेस होता है तुम्हारा वो तुमको डार्क वेब पे मिलेगा। कार्डिंग के रिलेटेड या फिर जो शॉप्स होती है, फेक आईडी के जो वेंडर्स होते हैं, तुम्हारा ड्रग्स मालवेयर भी वहाँ पे मिलता है। ठीक है। इलीगल चीजें वहाँ पे तुमको, इलीगल मार्केट है। ठीक है भैया, डार्क वेब पे होता यही सब है। बट जिनको जितना आजकल डार्क वेब के बारे में सुनने को मिलता है कि यार डार्क वेब पे जितना भी कुछ होता है ना, यूट्यूब पे यार बहुत ही जितनी भी तुमको जो वीडियोस वगैरह देखने को मिली होगी, बट वो है एकदम उससे इरिलेटिव। ठीक है। रिलेट है, बट उन्होंने क्या करा यार कि उसको बढ़ा चढ़ा के कोई उस लेवल तक बता दिया ना कि यार हर बंदे का दिमाग घूम चुका है। हर बंदा उसको एक अलग नजरिए से देख रहा है कि यार डार्क वेब पे पता नहीं क्या क्या अलग चीजें होती है कि भैया वो हम जाते ही हैक हो जाएंगे। यहाँ पे तुमको सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अगर एक मैं अपने एक किसी एक अगर तुम एक मास्टरमाइंड की तरह चल रहे हो, हर एक चीज का अपना ऑफसेक कर रहे हो, तुमको ऑफसेक के बारे में मैं बताऊंगा कि ऑफसेक क्या होता है तुम्हारा। जिसमें तुम खुद की आइडेंटिटी को एकदम hide करके कहीं पे भी अपना यूजर नेम या मेल का यूज नहीं करना है तुम्हें यहाँ पे। तुमको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को एकदम हाइड रखना है। ठीक है। कहीं भी हल्का से भी अब तुमको कहीं पे भी रिवील कुछ नहीं करना है। हर जगह अपनी फेक आईडी का फेक मेल फेक यूजर नेम हर एक साइट पे सब कुछ फेक यूज करना है। एटलीस्ट तुमको यहाँ पे हमेशा इससे पहले जैसे तुम साइट को ओपन करोगे तो तुमको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। जैसे अगर तुम टॉर ओपन करोगे ना, इससे पहले तुमको वीपीएन कनेक्ट कर लेना। ठीक है, डबल प्रोटेक्शन के लिए। लाइक देन उसके बाद तुम यहाँ से भी अगर इसको कनेक्ट करोगे तो यही तुम्हारा हो जाता है टॉर एक्सेस। अभी चलते हैं एंड डार्क वेब को बढ़िया तरीके से एक्सेस करते हैं। जस्ट बैठे रहो और डार्क वेब की जो डेंजरस टैब बन जाता है। ठीक है, जब बिना ऑफसेट के घुसने हैं, वरना एक डेटा माइन है रिसर्च के लिए। जो तुम्हारा डार्क वेब है ना, वो तुम्हारा डेटा माइन है। अब यहाँ पे एक तुमको यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे तुमको कुछ सर्च इंजन्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे तुम यूज करते हो। एक अहिमिया। ठीक है। डग डग गो हो गया, तुम्हारा एक अहिमिया हो गया। इसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ कि किस तरह की तुमको यहाँ पे लिंक्स वगैरह मिलेगी। और टॉप तुमको एक ऐसे जो टूल्स का जो तुम टूल्स वगैरह यूज करते हो ना, ठीक है, डायरेक्टली तुमको जो मैन्युअली करने का तरीका है मैं वो सिखाऊंगा, ताकि खुद का भी अगर तुम टूल बनाना चाहो तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मेनली अगर तुम मैन्युअली करना सीख गए, ठीक है, और अगर तुमको थोड़ी प्रोग्रामिंग आती है ना, तो यार कोई अपना खुद का एक टूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। खुद का टूल वूल बना के उसको मार्केट में स्प्रेड मारना, चाहे उसको सेल करना। ठीक है, चाहे उसको पब्लिकली लोगों को देना, हेल्प करना। ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के अपने जैसे उनके लिए हेल्प हो। ठीक है, क्योंकि यार जितना भी अपन आज तुम्हें यहाँ पे जितना भी मैं दिखाने वाला हूँ ना, तो भाई उसका यार देखो कोई मिस यूज तो करना मत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की मैं नॉलेज दूँ तुम्हें। ठीक है, तो जस्ट मैं तुमसे यही बोलूंगा कि भाई कोई गलत यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी तुमको बता रहा हूँ कि डेटाबेस को जिस तरह हम एक्सेस करने का एक लाइक यहाँ पे तुमको डेटाबेस प्रोवाइड होता है डार्क वेब पे। तो समझ लो ये नहीं किया कि तुम किसी का हार्म कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि मैं तुमको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता कि यही चीज़ कि हमने हमारी जो ये खुद की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही है कि जो आते हैं जो यूजर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इट्स सर्व। ठीक है। यहाँ पे हमने एक अलग ही प्राइस बना रखा है जो कि हमारे कुछ यूजर होते हैं जिनका स्कैमर्स वगैरह को या फिर जो फ्रॉड वगैरह करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए, या हमने एक वेबसाइट बना रखी है अपनी खुद की ओशन की, जहाँ पे हमने डेटाबेस मर्ज कर रखा है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। व्हीकल्स इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे आधार इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर से तुमका एटलीस्ट खाली किसी भी के भी नंबर से उसका फुल डिटेल्स, उसका फादर नेम, मदर नेम, उसका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, उसकी पूरी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने होगी। ये अपनी वेबसाइट है। ठीक है। अगर तुमको कभी भी अगर किसी की सर्विस यूज़ करना हो तो यहाँ पे तुम जस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लाइक यार मेरे को हाँ लॉगिन के लिए तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है। सर्विसेज अगर यहाँ से ऊपर से मिल जाए तो जस्ट मैं तुमको यहाँ से ऊपर से दिखा देता हूँ। ठीक है। देखो, नंबर लुकअप में तुमको यहाँ पे नंबर डिटेल्स में और व्हीकल डिटेल्स में तुमको व्हीकल इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। जहाँ पे तुमको व्हीकल इन्फॉर्मेशन में तुमको किसी के भी गाड़ी के नंबर से, ठीक है, उसका परमानेंट एड्रेस, वो गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है, क्या नाम है, ओनर कौन है उसका, कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर, एटलीस्ट पूरा डेटा। और ये नंबर प्रोटेक्शन तो यार उनके लिए है जिनको डेटाबेस में से अपनी आईडी हटानी हो।
है अगर कोई तुम्हारा नंबर यूज करने आता है हमारी वेबसाइट में डिटेल्स मांगने के लिए, ठीक है, तो इतने इतने प्राइस में हम तुम्हारा जो डेटा है वो वहाँ से इरेज कर देंगे ताकि कोई तुम्हारा डेटाबेस वहाँ से ना ही निकाल पाएगा। ठीक है, ये लाइक अलग अलग चीज़ है, मैं तुमको एक एक्सप्रेसिव में बता रहा हूँ। ठीक है कि अगर तुम लोग यहाँ से कुछ भी यूज़ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना बेसिकली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नंबर इन्फॉर्मेशन या एड्रेस के ऊपर तुमको मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जाके अपना कहते हैं देख सकते हो। ठीक है, ये तुमको मिल जाएगी ETHSurf.com। ठीक है, ETHSURF.com। ठीक है, आपने जाना मस्त मजे से यूज़ करना। ठीक है, अपन चलते अपना इसी पे, वहीं यहाँ पे से हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ना कि सर्च स्टोर हिडन सर्विसेज। ठीक है, इसको एक्सेस करते हैं। जैसे तुमको जो है कि प्राइवेसी की कोई जो एप्स वगैरह के बारे में पता है कि भैया प्राइवेसी कोई ऐप नहीं है तुम्हारा, एक एक क्या यार नॉर्मल मतलब एक लाइफ स्टाइल है। और ऑफसेट के बारे में तुमको बताऊंगा मैं। ठीक है, लाइक पहले अहिमिया, लाइक अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेटाबेस, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेटाबेस, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिलेगा क्या? देखो यहाँ पे मेरे को काफी सारे जो फॉरम्स वगैरह है उनका लिंक्स मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो तुम लिंक्स देख रहे होगे, डॉट ऑनियन करके है। ठीक है, इन सभी इनके अगर मैं यहाँ पे कोई ये फॉरम ओपन करता हूँ, ठीक है, देखो ये ओपन जो होगा डॉट ऑनियन करके ओपन होगा। पे जिस तरह की ये भी कम्युनिटीज होती हैं, यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे अगर तुम रजिस्टर करते हो अपना अकाउंट बनाते हो तो मेक श्योर कि वो तुम्हारा फेक हो। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा यार इंटरनेट इशू है मेरा, तो इसलिए जस्ट थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, इतना चलता है तुम्हारे भाई के लिए तो। ठीक है, ये भी मैंने यार दूसरे नेटवर्क कनेक्ट किया, पता नहीं रात का टाइम है 3 बजने वाले, आई थिंक हो सकता है कि रात में थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा हो पीछे से। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है तो तुम, हाँ तुमको ऑफसेट के बारे में बता रहा था ना कि अपनी जो पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि वो कभी यूज ही मत करना, हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लिखना और मेल पे यूज करना है। कोई भी अपना रियल नाम और भाई अपनी लोकेशन वगैरह कभी गलती से यूज मत कर देना। VPN के बिना तो टॉर भाई फालतू ही है तुम्हारा। केस या फिर तुम्हारा ये तो वोनेक्स हो गया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम यूज कर सकते हो। और मेटा डेटा को चेक करो कि भाई जो तुम्हारी इमेज भेजी हुई तो है उसको ट्रेस कर सकते हो। मेटा डेटा के बारे में तुमको बताऊंगा। ठीक है, कि सिल्क रोड वाला, तुम जिन्होंने पता हो कि सिल्क रोड वाला जो है वो पकड़ा गया था जस्ट किसकी वजह से, उसने एक नॉर्मल फॉरम पे अपनी रियल मेल डाल दी थी। जो लोग जानते हैं ना सिल्क रोड वाले को, लाइक एक गोल्डन माइन उसका क्या था भाई, एक गोल्डन लाइन क्या थी उसकी, एक गलती, एक छोटी सी मिस्टेक और उसका साल भर का ऑफसेट काम आ गया। ठीक है, काम भी गया था। अब लाइक यहाँ पे तो तुमको इस फॉर्म पे में क्या मिलेगा? पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट विच इंक्लूडेड 5 लाख पीपल्स रजिस्टर्ड डेटा दैट अप्लाइड फॉर लोन। ठीक है, ये बंदा अलग डेटाबेस दे रहा है यहाँ पे भाई। तुमको पता है एक चीज और, हाँ नोट के लिए तुमको बता दूं, डार्क वेब पे 50% से ऊपर तुमको स्कैमर्स मिलेंगे। जस्ट मैं हमेशा यही बोलूंगा कि डार्क वेब पे कभी भी किसी अननोन बंदे को पेमेंट मत करना। इस बात को नोट कर लेना कि भैया डार्क वेब पे जाओ, जस्ट एक तुम जर्नलाइज की तरह जाओ, वहां पे जाके रिसर्च करो, चीजों को देखो। ठीक है, बट उसके अंदर घुसना नहीं है तुम्हें, उसके अंदर तुमको इतना ज्यादा डीप तुमको डाइव नहीं करने का। तुमको जस्ट जानना है, तुम सीखने के लिए जस्ट कुछ एक्सप्लोर करने के लिए गए हो, वो तुम्हें जानना है। उससे आगे तुमको ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाने, वरना भैया बहुत अच्छा कट के आओगे और साथ में 2 3 4 वायरस भी लेके आओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा देख के, ठीक है, यहाँ पे तुम जाओ अपना कहते हैं देखो कि लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, किस तरह से चल रहा है, यहाँ पे कुछ फोरम्स वगैरह तुमको मिलेंगे। ठीक है, इन लोगों को पढ़ो, देखो कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, किस किस तरह का डेटाबेस इन लोगों के पास है, तो डेटाबेस क्या तुमको मिल सकता है। ठीक है, इजराइल फेसबुक डेटाबेस, लाइक देखो ये जो डेटाबेस है, टॉप रिसेंट, इसको बताया यार, ये थोड़ा ये लोड नहीं होता, वही तो बोलूँ यार, ये देखो यहाँ पे आ रखा है कि थोड़ा चलता है ना। 50 मिलियन जो है तुम्हारा ट्विटर का डेटाबेस यहाँ पे है। ठीक है, 70+ टेलीग्राम चैनल एक्सेस लॉक्स डेटाबेस, जो लोग जानते हैं कि लॉक्स वगैरह क्या होते हैं। बाकी यार जो अपने इस वीडियो में न्यू है ना, तो उनके लिए अपनी एक बढ़िया सी बात कि अपने यार अपना चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पे जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, ठीक है, तो जो लोग यूट्यूब से आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जस्ट भाई यूट्यूब वाले भैया आप सभी के पास भी जाने वाली है। ठीक है, तो अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको जितनी भी आपकी क्लासेस हैं,
ठीक है, आने वाली क्लासेस है। अभी कुछ दिन पहले यार मेरे को इतना टाइम नहीं पड़ा था, तो मैं क्लास ले नहीं पाया था। बट नाउ अब से आप सभी लिए नए नए वीडियोस के साथ हम तैयार हैं और रेडी हैं। तो जस्ट बी विद मी। ठीक है, आपको ऐसी क्लासेस मिला करेगी डेली और डेली। ठीक है, अभी आज हमारी ओशन की क्लास थी, एंड नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होने वाली है वो भी बड़ी खतरनाक होने वाली है। ठीक है, आपके लिए मैंने जितने भी, यार देखो, अभी तुम्हारे जितने भी कोर्सेज होते हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, वो ओपनली मैं तुमको कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि भैया तुम यहाँ पे जाओगे तुमको ये टूल मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। जो रियलिटी है रियलिटी एक्सपोज करूंगा, ना तुम्हारा गलत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और ना फ्यूचर में कभी तुम किसी गलत चीज़ में पढ़ोगे। जो मेन है वही बताऊंगा। लाइक यार मेरे को यहाँ पे बड़ी दिक्कत और दुख की बात ये लग रही है कि मेरा इंटरनेट इशू काफ़ी ज़्यादा, मैं तो लोगों को दिखा नहीं पा रहा था इसे। थोड़ा सा चलो लोड दे दिया है, बस थोड़ा देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा, यहाँ पे तुमको मिलेंगे हैकिंग, क्रैकिंग, कार्डिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, क्वेश्चन डिस्कशन, कुछ इस तरह के यार ये फॉर्म्स वगैरह ये सब देते हैं। बट गलती से मैं अगेन वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे कभी जाके कभी पेमेंट वेमेंट मत करना। ठीक है, यहाँ पे तुमको जितने भी जो फ्री के जो डेटाबेस वगैरह अगर मिले, ठीक है, जो भी फ्री का कंटेंट मिले, तो तुम उसको उठा के अपने एक अलग फोल्डर में डाल के उसको निकाल सकते हो। बट वो भी देखिए कहीं कोई किसी वायरस को मत उठा लेना। इसके लिए पहले मेरे को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्टर करने के लिए यार मेरा दिक्कत ये है कि मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डार्क वेब पे क्या करते ही है यार, कि हाँ बताऊँ कि डार्क वेब पे जो तुम्हारा सर्च करते कहते हैं ना, गूगल तो नहीं चलता यहाँ पे इतना, तो तुमने देख लिया। ठीक है, यूज़ करो जो एक मैंने तुम्हें हिलिया बताया है। ठीक है, और एक तुमको और मैं बता दूँ, एक तुमको मैं बता दूँ कि तुम्हारा था पहले, इसको एक बार लोड लो। एक बढ़िया से तुमको मान लीजिए मैंने ले जाए। ठीक है, कि तुमको किसी भी कंटेंट पे चाहिए, हिलिया तुम्हारा एक सर्च इंजन है। बट एक और न्यू यूजर्स के लिए, ठीक है, जो जिसके लिए लोग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो उन टूल्स में इसका यूज़ करते हैं फॉर लिंक्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, अभी तुमको कुछ ऐसे टूल्स मिलेंगे कि डार्क वेब पे अगर तुमको कोई भी लिंक्स निकालनी है किसी भी एक कीवर्ड के उससे, लाइक तुमको चाहिए डेटाबेस के लिए, तो डेटाबेस के लिए तुम वहाँ पे खाली कहते हैं उसको कमांड दो डेटाबेस, तो वो तुमको 10 लिंक जनरेट करके दे देगा डार्क वेब की। तो वो कैसे करके दे रहा भैया, बंदे उसमें काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट सिंपल है, वो जो टूल यूज वर्क करता है वो इसके लॉजिक पे वर्क करता है। ठीक है, एक्सकैवेटर, और ये एक्सकैवेटर भी एक बार खुल जाए तो मैं तुमको दिखाऊँ कि ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप ना कोई भी कीवर्ड डालो, और इस कीवर्ड के बेसिस पे तुमको जितनी भी लिंक्स आगे पे अवेलेबल होंगी वो सभी तुमको मिल जाएंगी। अभी तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, और काफ़ी यार तुमने देखा होगा टेलीग्राम चैनल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भी तुमको काफ़ी बहुत रेयर चैनल्स में तुमको लीक्स वगैरह मिलते होंगे, है ना। जो ईमेल वगैरह है डार्क वेब पे जब मिलती है, डी हैश में जो है डी हैश होता है ना, वो चाहिए देते हो पासवर्ड मिल जाए। ठीक है, जो ब्रिज डेटाबेस है, ब्रिज डेटाबेस में तुमको क्या होता है कि किसी वेबसाइट का कोई भी डेटाबेस ब्रिज होता है, तो वहाँ पे तुम किसी भी उसकी मेल से या उसके नंबर से अगर उस वेबसाइट में है, और जो नंबर अगर तुम्हारे पास है अगर उसका डेटाबेस वहाँ पे निकला, तो तुम उसको तुमको उसका मेल का पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, एंड नंबर का कोई भी डेटा होगा उस वेबसाइट में तो उससे रिलेटेड वो सब मिल जाएगा, ब्रिटिश डेटाबेस में यही होता है। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन लॉग्स वगैरह, डिलीवरी एड्रेस का होगा तो डिलीवरी एड्रेस तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं भी हमेशा यही यूज़ करता हूँ। ठीक है, और अगर तुम लोगों को स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए इसके ऊपर कि किस तरह के वो टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स क्या, मैंने तुमको मेन बेसिकली मैं तुम्हारा को ये बताना था। ठीक है, एक ओवरव्यू यही तुमको एक क्लियर करना है कि एक इन्फॉर्मेशन से चैन बनती है और तुम उस चैन को ट्रैक करते हो, दैट्स ओसिंट। ठीक है, दैट्स ओसिंट। और फोरेंसिक, फोरेंसिक तुम्हारा मेनली क्या है, डिजिटल तरीके से तुम किसी चीज़ की खोज कर रहे हो। फोरेंसिक की जब कुछ डिलीट हो चुका हो फिर भी उसका प्रूफ निकालना। अभी मैं पता अगर मेरा इंटरनेट इशू ना होता ना, तो मैं तुमको बताता कि डार्क वेब पे जो रिसर्च होती है, ठीक है, डार्क वेब तुमको किसी को पकड़ना है, कि जैसे यहाँ पे जो भी इलीगल सेल हो रहा है तुमको उसको पकड़ना है, कि यार ये बंदा ये ड्रग्स सेल कर रहा है या फिर इलीगल कंटेंट कुछ कर रहा है, तो हमको इसको कैसे ट्रेस करना है। उसका अब जो है तुम्हारा ब्लॉकचेन कहते हैं कैसे, उसका ब्लॉकचेन कैसे जो बिटकॉइन का ट्रेस करना, कि बिटकॉइन को कैसे ट्रेस करना है। ठीक है, उसकी मेमोरी डंप से डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है, मेटा डेटा कैसे निकालना है, डॉट एंड जो वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट का मेन ओनर कौन है। ठीक है, लॉग्स और मिरर उसके एनालाइज करना, ये ऑल थिंग्स अभी मैं तुमको दिखाता। ठीक है, बट ऑल थिंग्स तो नहीं, बट हाँ थोड़ा टाइम में धीरे 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 करके उसको पूरा क्लियर करता। ठीक है, कि कोई एक अटैकर ने को सोचो कि कोई भी अटैकर है, ठीक है, उसने क्या करा कि एक बिटकॉइन में रैंसम ले लिया, रैंसम का नाम सुने, रैंसम के बारे में सुने। ठीक है, पर करा कि उसके वॉलेट में एक फंड गया एक केवाईसी एक्सचेंज में। ठीक है,
और फोरेंसिक लेवल पे, जैसे फोरेंसिक लेवल की जो टीम्स होती है, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अभी तुम्हारे दिमाग में मेरे को पक्का पता है ये नहीं घुसा हुआ है, अभी लाइव मैंने जो भी बोला। ठीक है, जब ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। अब मेरा मेन जो ये वीडियो मानो ना, मेरे को लग रहा है कि अभी ये इंट्रो इंट्रो के लिए ज्यादा बेस्ट है। ओसिंट का ओसिंट का जब ये क्लास है, मेरे को लग रहा है इंट्रो के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यार देखो रात के टाइम में मेरे को खुद भी नहीं पता था कि यार मैं इंटरनेट का इतना इशू होगा इस टाइम पे। बट मैं काफी उससे बैठा था कि हाँ यार आज की क्लास में तो लोगों को सब कुछ दिखाने वाला। ठीक है, बट अभी मेन में जो मैंने तुमको बताना था, और ओसिन में जो तुम्हारा ऑटोमेशन का है, जो पाइथन में जो मैंने तुमको बताया था, कि वो इतना ही है। ऑटोमेशन क्या करता है कि तुम्हारा टाइम बचाता है, ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं बचाता। अब उसमें मेनली तुम बेसिक क्या करते हो, क्या क्या बना बना सकते हो उसमें तुम अपना एक तुम्हारा मेल जो लीक चेकर पोर्ट होता है। ऐसा करता हूँ मैं एक नेक्स्ट क्लास में एक ऐसा पार्ट रखता हूँ, ठीक है, जिसमें तुम एक तुम्हारे लिए एक डेटाबेस रखता हूँ अपने पास, ठीक है। उस डेटाबेस से तुम्हारे लिए एक बॉट बनवाता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। उस बॉट से तुम क्या करोगे, कोई भी उसको एक मेल दोगे, वो उस मेल से सारा जितना भी डेटाबेस होगा वो तुमको निकाल के दे देगा, जितने भी रिलेटेड डेटाबेस होगा, ठीक है। डॉट अनियन जो कहते हैं, डॉट अनियन की ये वेबसाइट है, ठीक है। तो जो टारगेट पे जो ये वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, ये वेबसाइट्स के तुम उसको एक कीवर्ड दोगे, अच्छा डेटाबेस लिख के दे दो या कुछ लिख के दे दो, तो तुमको डार्क वेब की लिंक्स निकाल के दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, तुम इसको कहते हैं एंड्रॉइड से भी एक्सेस कर सकते हो, डॉट को तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना निकाल सकते, जरूरी नहीं कि तुमको पीसी की ही नीड है। ठीक है, जो कि तुम्हारे जो टेलीग्राम बॉट पे जो है लाइव जो है ब्रीच नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, फोन नंबर से किसी का भी करने का, तुम समझ रहे हो। ठीक है, इन सबको ऑटोमेट करना, ठीक है, ऑटोमेट मेन कर क्या रहा है, तुम्हारा टाइम बचा रहा है, और सामने वाले बंदे को तुम चाहे सेल करो या कुछ भी करो, वो तुम्हारी वो है। मैं तुम लोगों को इलीगल काम की प्रमोट नहीं करूँ, बट एक एज अ नॉलेज मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट का तुम्हारा सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक सिंपल सी स्क्रिप्ट को, किसी भी एक मेल को डीहैश से चेक करेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल्स टेलीग्राम पर भेजेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तुम्हारा ऑटोमेशन, तुम्हारे जितने भी टूल्स हैं तुम लोगों के लाइव वो बनवाऊंगा मैं। जितने भी डेटाबेस है जो कि आज हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तुम लोग जैसे एक बेसिक जाने हो ओसिंट के लिए, ओसिंट के बारे में जितना तुम जाने हो, एकदम बेसिक जानो भाई। अच्छा हुआ यार कि पहली क्लास में ओसिंट की इसका बेसिक जाने हो। अगर मैं तुम लोगों को ज्यादा डीप में एक ही क्लास में अगर तुमको टूल्स वूल्स सारी चीजें तुम घुसा देता ना, तो भाई तुम्हारे दिमाग का ना ऐसी तैसी हो जाती। जहाँ तक मैं जानता हूँ यही होता है भाई, और मैं सभी लोगों के साथ, भाई बंदा कंफ्यूज होता है बाद में आके एटीएम में होता है कि भैया आपने जो बताया था ना, समझ तो आया लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया है। थोड़ा थोड़ा नहीं भैया, वो देखिए ऊपर से चला जाता है। तो अच्छा है कि तुम्हारा भी मस्ती मजाक में भी तुम्हारा सिंपल तुम्हारा ओसेंट भी तुम समझ गए ना कि ओसेंट होता क्या है, ठीक है। और तुम्हारा फोरेंसिक डार्क वेब के बारे में एक जो भी है मैं तुम्हारा रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, कि अपन ने क्या बात करी थी, कि सोचो कि मतलब कि कोई भी लोग की सोचते हैं आज के टाइम पे कि ओसिंट का मतलब होता है कि हैकिंग टूल्स, ठीक है, लेकिन कोई भी पावरफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि मतलब कोई भी सीक्रेट एक्सेस मिल जाएगी किसी को, ठीक है, मतलब बट वही है ना कि पर असली ओसिंट बट वही चीज़ है, इन्फॉर्मेशन निकालना। ठीक है, समझ लो कि ओसिंट का मतलब है भाई तुम्हारा जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारी लीगली अवेलेबल होती है, जो कि तुमको यहाँ पे मैंने ओसिंट के फ्रेमवर्क पे भी दिखाई थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुमको ये टेलीफोन नंबर्स पे भी क्लिक करोगे तो तुमको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि भैया यहाँ पे जा लीग डेटाबेस में जाके देख। ये तुमको कुछ कॉलर आईडी सर्विसेज के बारे में बताएगा, ठीक है, फ्री करियर लुकअप के बारे में बताएगा, जिसमें तो इसका कहते हैं जो इसका सिम है वो किसके नाम पे है, ठीक है, वो जो नंबर है कि उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये सब चेक कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर इतना है कि अगर ये छोटी 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 चीजें अगर तूने किसी एक यूजर के लिए निकाल ली ना, तो यार मेन यही है, एक दिमाग लगा के कोई भी तुम अपने आसपास किसी यूजर को लेके चलो ना, तो कोई हमारे आसपास कोई भी बंदा है, तुम उसको कैसे जानते हो, पहले उसके बारे में जानते हो, उसके उसके फैमिली के बारे में जानते हो, देन उसके बारे में जानते हो कि वो बंदा करता क्या है, वो उसको पसंद क्या है, उसके बारे में आधे से ज़्यादा जान लेना। ठीक है, उसको डिजिटली, अब वही है तुम्हारा फॉरेंसिक लेवल यही है कि डिजिटली तुम उसकी किसी चीज़ की खोज करते हो, उसको जानते हो, ढूंढते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन तुम उसकी जितनी भी डिटेल्स निकालते हो किसी भी यूज़र की, ठीक है, कि उसकी एक छोटे छोटे जो उसके फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने बंदा कहीं ना कहीं गलती छोड़ता है, जो कि हमारा पकड़ में आता है ब्रिज डेटाबेस में। कि कोई भी एक डेटाबेस में अगर उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन लीक होगी तो वहाँ पे हमारी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, और तुम इतना समझ चुके कि टूल्स सिर्फ जो तुम्हारा होते टूल्स होते हैं तुम्हारे शॉर्टकट देते हैं। ठीक है, कि मेन काम क्या होता है, दिमाग का ही होता है, पेशेंस का होता है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, कि अगर तुम्हारा कोई भी यूजर नेम वगैरह क्या था, कोई यूजर नेम है, ठीक, गूगल पे सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड तुमको जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है नहीं मिलती है, तो ट्राई करना कि कहीं ना कहीं उसकी एक छोटी 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 इन्फॉर्मेशन से उसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन में जाना, दूसरी उसी को डिटेल्स को गैदर करना। ठीक है, टूल्स का यूज करके तुम उसकी और ज्यादा डीप डीप डाल सकते हो। मेन पता है यहाँ पे क्या है, टूल्स का यूज है, टूल्स का यूज सब है कि तुम किसी थर्ड पार्टी
टूल का यूज कर रहे हो, मतलब किसी और के बनाए हुए टूल्स का तुम यूज कर रहे हो, जो कि गिटहब पे अपलोडेड है ना। तुम गिटहब पे देखोगे तुमको ओसिंट के रिलेटेड काफी टूल्स मिल जाएंगे, खाली लिनक्स में तुमको काफी ओसिंट के टूल्स मिल जाएंगे। बट तुम जानते हो वो जो टूल्स है ना, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना, उसके बराबर तुमको कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के नहीं देते। जो तुम लोग सोचते हो कि भैया तुम यूजर नेम दोगे, ठीक है, या फिर किसी का नंबर दोगे तो उसका तुमको एड्रेस निकाल के दे देगा, ऐसा वो नहीं करता। ठीक है, बट हाँ ऐसा करते हैं, ऐसा हम करते हैं। ये अगर किसी को निकालना हो तो भैया अपना जाओ, अपना मस्त यहाँ से निकाल सकते हो, बट तुम यहाँ पे भी सीखने आए हो, ठीक है, तो सीखने के मोटिव पे भी तुम यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है। और मेन बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो अपनी आने वाली है, जो जिन्होंने अपना अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, नहीं ज्वाइन किया, अपना यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो भैया। और बैकअप के लिए तुम्हारा बहुत बड़े भैया तुम्हारे साथ है ही। ठीक है, मेल अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। अदरवाइज कि मेरे टेलीग्राम का जो यूजर नेम है वो आपके सामने है। बाई चांस कि अभी मेरी प्रीवियस आईडी भी जो है वो उड़ चुकी थी, ठीक है, तो उसका कोई नहीं है, चलो वो सब अभी साइड में रखो। और डार्क वेब के बारे में तुम समझ चुके हैं, सरफेस वेब होते हैं तुम्हारी, जो कि तुम्हारा गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम होता है। डीप वेब तुम्हारी जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। और डार्क वेब जो कि तुम्हारा स्पेसिफिक जो हिडन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो डॉट ऑनियन की साइट्स होती है। टॉर का यूज तुम समझो, मल्टीपल जो मल्टीपल तुम्हारे जो लेयर्स होता है उसका यूज करता है ना। अब मिसकंसेप्शन लोगों को यही होता है उसमें, कि सब कुछ इलीगल होता है वहाँ पे, बस सब कुछ इलीगल। और जर्नलिस्ट लोग जो जाते हैं, है ना, एक रिसर्च के लिए जाते हैं, जो कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि जाओ एक्सप्लोर करो, बट एक सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए। ठीक है, कोई भी लीक डेटाबेस, कोई भी तुम्हारी कुछ काम की चीज़ मिलती है, ठीक है, तो उसका तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेब टारगेट डेंजर तब बनता है जब तुम मतलब बिना ऑफसेट के घुसते हो। ऑफसेट का मतलब जो है, मैं तुमको बताया ना कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी यूज़ मत करना, हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग यूजर नेम का यूज़ करना, कोई भी रियल नेम या लोकेशन पर रिवल किसी मत करना, वीपीएन के बिना टॉर ही फालतू है। ठीक है, टूल्स का और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, वीएम का यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा अगर तुम कोई सिक्योरिटी चाहिए अपने वीएम के अंदर भी चला सकते हो। ठीक है, अपना उसके अंदर टॉर यूज़ कर सकते हो। और डार्क वेब ऑप्शंस के बारे में तुम ये जान चुके हो कि डार्क वेब पे जितने भी तुम सर्च करते हो वो नॉर्मली गूगल तो तुमको मिलेगा नहीं। अहिमिया के बारे में तुमको मैंने बताया। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा इस क्लास में चल नहीं रहा, बट वो जो नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करूंगा वो मैं दिन के टाइम पे, ठीक है, तब रिकॉर्ड करूंगा तुम्हारी। अभी आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 3 बजे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रात के। अभी इस टाइम 3 बज रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट क्लास है ना, थोड़ा तुम्हारे अर्ली करूंगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी बेसिक समझ गए, तो बेसिक तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। जो फोरेंसिक का मतलब तुम समझ गए। फोरेंसिक मैं तुमको बताया ना कि किसी भी मतलब जो डाउट वेब पे तुम किस तरह किसी भी यूजर को, किसी भी जो ये जो वेबसाइट चलाते हैं ये लोग, ठीक है, इसके जो मेन ओनर को ट्रेस करना, या फिर वहाँ पे कोई भी सेलर है, ठीक है, उस लोग जो ये जो फोरेंसिक्स की जो टीम होती है, कैसे उन लोगों को कैच करती है, कैसे उनको पकड़ती है, तो भैया मैं तुमको डिजिटली बता सकता हूँ कि तुम किसको कैसे पकड़ सकते हो। तो उसकी गारंटी तो तुम्हारा भैया लेता है, उसकी गारंटी तुम्हारा फोन भैया लेता है यार। ठीक है, उस लेवल का तुमको मैं बनाऊंगा, उस इंटर में तुमको मास्टर बनाने का बोला तो बनाऊंगा। बट हाँ, जो रियलिटी थी तो उससे मेरे को थोड़ा तुमको रिवील करना था कि जो लीगली जो तुम्हारा ओसिंट होता है, ठीक है, वो अलग है, जिसमें क्योंकि लोग जो है ना आजकल तुम्हारा काली लिनक्स में घुसे पड़े हैं, ठीक है, या फिर जो बेकार के टूल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि भाई बंदा मैनुअली भी कर सकता है, बट वो क्या ना यार, बंदा घुस रहा है गलत चीज में, टाइम उसको वेस्ट कर रहा है गलत जगह पे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में। बट वो मैंने तुमको मैनुअली बताऊंगा, ठीक है, वो सारी तुम मैनुअली कर सकते हो। जब तुम मैनुअली कर पाओगे, टूल का यूज करो, खुद के बनाए हुए टूल्स का। दूसरे टूल्स का क्या यूज करोगे, खुद के टूल्स बनाएंगे। ठीक है, जितने भी अपने आने वाले पार्ट्स होंगे, हाँ, बट वही है, तुम्हारा सपोर्ट अगर रहेगा तभी मैं तुमको खतरनाक बढ़िया तरीके से जो है तुम्हारे खुद के टूल्स बनवाऊंगा तुम लोगों से। ठीक है, लाइव बोलोगे, लाइव ले लेंगे क्लास। ठीक है, पहले इस क्लास का मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, देन अपन आने वाली क्लासेस में अपने चलते हैं। ठीक है, और तुम्हारा ऑटोमेशन का हर चीज़ का गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से एकदम मस्त मक्खन की तरह। ठीक है, ये कोई भी एक पार्टिसिपेट करने में भैया स्किप ना करना, जितनी भी चीज़ें बताइए एकदम बढ़िया तरीके से समझना। जो भी दुनिया में टूल्स भरोसा करते हो, ठीक है, ओसिन मास्टर, ठीक है, कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन पे भरोसा करता है। तो अभी करते हैं, अभी की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ ये वाली।
ठीक है, इसको तुम लो एक एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ओसिंट, ठीक है, एंड फॉरेंसिक डार्क वेब। ठीक है, आने वाली क्लासेस में मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इस क्लास का रखूंगा तुम्हारा ऑटोमेशन एंड किस तरह तुम रिसर्च कर सकते हो डार्क वेब पे, ठीक है, किस तरह तुम वहाँ पे उन लोगों को पकड़ सकते हो, कैसे तुम किसी भी यूजर को, और तुम्हारा ऑफसेट को मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है, कि तुम्हारा एंटी डिटेक्ट सिस्टम कैसे काम करता है वो भी क्लियर करूंगा। मतलब आने वाली क्लास में तो भैया बाल होने वाला है। बेसिक तो सीख चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी तो मेन खाना तो अभी तुम खाने वाले हो। ठीक है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये मान लो ये ट्रेलर ही है, पिक्चर अभी आएगी तुम्हारे सेकंड पार्ट में। जिन्होंने नहीं करा है चैनल ज्वाइन, तो अपना मस्त मजे से आओ, ठीक है, अपने चैनल पे बस रहो यार, स्टे ट्यून रहो, लगे रहो। ठीक है, अभी चलते, अभी करते हैं क्लास को यहीं पे ऑफ। ठीक है, एंड किसी की कोई भी क्वेरी हो, किसी को समझ ना आया हो, तो वो भैया मेरे डीएम आके मेरे को बता सकते हैं कि हाँ हाँ भैया मेरे को के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में यहाँ पे बता दो। ठीक है, हो पाया तो मैं उस बंदे को वहीं पे उसका जो कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगर मेरे को लगा कि हाँ उसका जो क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा लेंथी जाएगा, तो मैं उसको यही बोल दूंगा कि भैया तेरा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में अपन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर देंगे, बट उसके लिए सपोर्ट नीड है। ओके, तो आज की क्लास इतना ही। तो करते हैं आज की क्लास को एंड, मजे से आज की क्लास को एक्सप्लोर करो, ओसिंट के बारे में और जानो, डार्क वेब को एक्सप्लोर करो। ठीक है, और देखो यार वहाँ पे किस किस तरह की लिंक्स होती है। बाकी तुम्हारा भाई आने वाली क्लास में तुमको और तगड़े तरीके से बताने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर इट, बी रेडी एंड स्टे ट्यून। गुड बाय गाइस, लेट्स गो। करिए स्टॉप, बाय।